आम आदमी पार्टी अब एक्सपोज हो गई है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली में क्या किया है इसका खुलासा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल समझ गए हैं कि इस बार दिल्ली से उनकी पार्टी की विदाई होने वाली है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाकर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग लगातार अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनता में इतनी नाराजगी है कि कई जगह उनका विरोध हो चुका है। पुलिस बड़ी मुश्किल से केजरीवाल को लेकर जा रही है। इससे पहले आपके एक विधायक का भी दिल्ली में खूब विरोध हुआ था। दिल्ली के लोग जान गए हैं कि आम आदमी बनने वाले अरविंद केजरीवाल उनके पैसों पर आलीशान शीश महल में अपने परिवार के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। 12-12 लाख के टॉयलेट सीट पर पैखाना कर रहे थे। ऐसे में लोग अब अरविंद केजरीवाल से काफी नाराज हैं। वहीं एक जगह उनके ऊपर कथित हमला भी हुआ है, जिसको लेकर आप और बीजेपी आमने सामने है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि अरविंद केजरीवाल पर हमले को लेकर बीजेपी ने क्या खुलासा किया है। वहीं एक चिट्ठी से आतिशी कैसे घिर गई है ये भी बताएंगे आपको। इसके अलावा इस खबर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सामने डाल दिया है हथियार और कैसे गांधी वाड्रा परिवार को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली की जनता पहचान चुकी है। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तब उन्होंने जनता को ऐसे दिखाया कि वो एक आम आदमी है, वो दूसरे नेताओं से अलग है। लेकिन सत्ता मिलते ही अरविंद केजरीवाल ने ऐसा यू टर्न लिया जैसा शायद किसी नेता ने भी नहीं लिया होगा। केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली वालों के पैसों से अपने लिए शीश महल बनवाया और उसमें 12-12 लाख के टॉयलेट सीट लगवाए, करोड़ों के पर्दे लगवाए, वो काफी हैरान करने वाला था। एक तरफ तो दिल्ली में बस मार्शलों को नौकरी से निकाल दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने लिए शीश महल बनवा लिया। लेकिन अब दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की रैली आम आदमी पार्टी के लिए असहज करने वाला दस्तावेज बन गया है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने सर आंखों पर बिठाया था, लेकिन अब वही जनता अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करने के लिए बेचैन है। दिल्ली के लोग बस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो ईवीएम का बटन दबाकर दिल्ली को अरविंद केजरीवाल से मुक्त करा दें। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल की वादा खिलाफी ऐसी रही है कि दिल्ली की जनता अब उनके झूठे वादे और तानों से लगभग उब गई है। दिल्ली की जनता को पता चल गया है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ सत्ता के लिए ही भूखे हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड हो चुके हैं लोगों को गुमराह करने में। दोस्तों, बताते हैं आपको कि कैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब दिल्ली के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता पद यात्रा निकाल रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनकी समस्या सुन रहे हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल भी अपनी वैष्णो देवी यात्रा खत्म करके पद यात्रा के लिए हौस खास के महरौली इलाके में पहुंचे, लेकिन महरौली में जनता ने उन्हें काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। इसका वीडियो दिल्ली बीजेपी ने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी में है और लोगों ने गाड़ी के सामने आकर काले झंडे दिखाए और अरविंद केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए। इसके बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को अलग करके अरविंद केजरीवाल की गाड़ी वहां से निकाली। दिल्ली बीजेपी ने एक्स अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि महरौली से जनता ने अरविंद केजरीवाल को भगाया। पीने का गंदा पानी, टूटी सड़कें और सीवर का गंदा पानी घरों में घुसने से वहां की जनता काफी परेशान थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के निकम्मे विधायक, पार्षद और दिल्ली सरकार से परेशान जनता ने काले झंडे लेकर केजरीवाल को नौटंकी करने का मौका ही नहीं दिया। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने महरौली विधानसभा क्षेत्र में पद यात्रा की और जनता से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जनता से विधानसभा की सभी 70 सीटों पर जीत दिलाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने जनता से कहा कि बीजेपी ने उन्हें जेल भेजकर दिल्ली की जनता को परेशान किया है। उन्होंने सीवर, पानी और सड़कों की मरम्मत के सारे काम रोक दिए। अब जेल से बाहर आकर उन्होंने सारा काम तेज रफ्तार से शुरू करा दिया है। सड़कों की मरम्मत और अस्पताल में दी जाने वाली सभी सुविधाओं को बहाल कर दिया गया है। वहीं अपनी हार देख अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि आप वोट देकर फिर से मुझे अपना मुख्यमंत्री बनाओ,
मैं आपके सारे बिल माफ कर दूंगा। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल खुद मान रहे हैं कि दिल्ली का हाल बेहाल है, लेकिन सवाल ये है कि वो जो कह रहे हैं कि मेरे जेल जाने की वजह से दिल्ली की समस्याएं बढ़ी हैं, तो जेल जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्यों वो जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे थे? लेकिन अब जनता सवाल कर रही है तो वो जेल का बहाना बनाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी पार्टी के लिए सत्ता में वापसी करना काफी मुश्किल हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों तक दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया है। इस वक्त दिल्ली के लोग प्रदूषण से भी बेहाल है, वो सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए कहीं लोग अरविंद केजरीवाल को काले झंडे दिखा रहे हैं तो कहीं उन पर कथित हमला कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश हुई है। घटना विकासपुरी में हुई है, जब अरविंद केजरीवाल पद यात्रा कर रहे थे। आपका कहना है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने भी आप पर पलटवार किया है। बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। आपका कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता केजरीवाल के करीब आ गए और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। पार्टी ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है कि जब ईडी, सीबीआई और जेल से भी बात नहीं बनी तो अब बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी पर हमले करवा रहे हैं। अगर केजरीवाल जी को कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। वहीं दिल्ली के सीएम आतिशी ने अरविंद केजरीवाल पर कथित तौर पर हमला करने वाले शख्स की तस्वीर जारी की है। आतिशी ने जिस शख्स की तस्वीर जारी की है, सोशल मीडिया पर उसका नाम रोहित सहरावत है। नाम के आगे बीजेपी लगाया हुआ है। आतिशी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि जिस आदमी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया वो बीजेपी का गुंडा है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी ने कहा है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता माला पहनाने के नाम पर सामने आए और फिर उनके खिलाफ नारे लगाने लगे। इस हमले में कुछ भी हो सकता था। यदि उनके पास हथियार होते तो उनकी जान भी जा सकती थी। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अगर जनता सवाल पूछे तो क्यों परेशान है केजरीवाल। आज विकासपुरी में वहां की स्थानीय जनता जमानती केजरीवाल से गंदे पानी की शिकायत कर रही थी। उनको वो गंदा पानी पीने के लिए कह रही थी। इससे केजरीवाल बौखला गए। जनता जब आपसे सवाल पूछ रही है तो आप उसे बीजेपी का हमला बता रहे हैं। आपने दिल्ली को सड़क, बिजली और पानी के नाम पर ठगा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने एक्स पर कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार हर दिन नए नाटक कर जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। घटती लोकप्रियता और असफल नीतियों के कारण आपके नेता अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर हुआ तथाकथित हमला भी एक सुनियोजित साजिश है, जो सिर्फ जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए किया जा रहा है। सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता की जिम्मेदारियों को दरकिनार किया, लेकिन अब चुनाव नजदीक आते ही सहानुभूति पाने के लिए नाटक और झूठे हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली की जागरूक जनता अब इन चालों से भ्रमित होने वाली नहीं है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल पर कथित हमले को लेकर आप और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि भाजपा वाले अरविंद केजरीवाल की जान के दुश्मन बन गए हैं। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल के पद यात्रा को लेकर बवाल हो गया है। कांग्रेस नेता सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। राहुल गांधी बातें तो खूब करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसका खुलासा हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी मैदान में उतरते ही उन पर जो आरोप लगे हैं वो चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी ने वायनाड से नामांकन भरा है, लेकिन प्रियंका के नामांकन भरते ही एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम गांधी परिवार अपने आप को देशभक्त परिवार कहता है और कहते हैं कि हमारे परिवार के लोगों ने देश के लिए शहादत दी है। दोस्तों, इस करोड़पति परिवार ने देश पर लंबे वक्त तक राज किया है, लेकिन वो देश के साथ क्या कर रहे हैं इसका खुलासा हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब एक्सपोज हो गई है। वायनाड से जब प्रियंका ने पर्चा भरा तब पोल खुली कि गांधी परिवार की राजकुमारी तो देश के हक के पैसा ही अदा नहीं कर रही है। दरअसल केरल के वायनाड से लोकसभा के उपचुनाव को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन प्रियंका गांधी के द्वारा दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे में उनकी करोड़ों की संपत्ति और उन पर इनकम टैक्स के बकाये की जानकारी सामने आया है कि प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने लगभग 78.5 करोड़ का इनकम टैक्स नहीं चुकाया है। इसको लेकर मुकदमे भी चल रहे हैं। प्रियंका गांधी द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे के अनुसार उन्होंने साल 2012-13 का
15.75 लाख का इनकम टैक्स नहीं चुकाया है और इसको लेकर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल मुकदमा चल रहा है। उन्होंने सीबीडीटी के पास मात्र 3.15 लाख जमा किए हैं। वर्तमान कार्रवाई के अनुसार उनके ऊपर 11.11 लाख की रकम का इनकम टैक्स बकाया और उन्हें ये चुकाना है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने इनकम टैक्स की बड़ी रकम दबा रखी है। उन्होंने 2010-11 के बाद से 2020-21 तक का इनकम टैक्स नहीं भरा है, यानी कि उन्होंने 12 सालों का इनकम टैक्स जमा नहीं किया है। अब ये धनराशि लगभग 78.5 करोड़ पहुंच चुकी है। हलफनामे के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा पर साल 2010-11 के लिए 7.15 करोड़, साल 2011-12 के लिए 3.02 करोड़, साल 2012-13 के लिए 3.39 करोड़, साल 2013-14 के लिए 11.05 करोड़, साल 2014-15 के लिए 10.02 करोड़ और साल 2015-16 का 8.98 करोड़ बकाया है। इसके अलावा 2016-17 के 4.12 करोड़, 2017-18 के 3.06 करोड़, 2018 के 2.39 करोड़ और 2019-20 के 24.16 करोड़ भी बकाया है। रॉबर्ट वाड्रा ने 2020-21 का 1 करोड़ का इनकम टैक्स भी जमा नहीं किया है। इस हलफनामे में प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों की जानकारी भी सामने आई है। हलफनामे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया है कि उनके पास 60 किलो से अधिक सोना चांदी है। इसके अलावा उनके पास करोड़ों की जमीन भी है। वहीं बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी हलफनामे में घोषित संपत्ति को लेकर कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने गांधी वाड्रा परिवार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की तरफ से इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने यह भी कहा है कि हलफनामे के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा ने उस कंपनी में निवेश किया है जिसके खिलाफ राहुल गांधी आरोप लगाते हैं। बीजेपी ने कहा है कि शिमला में बड़े घर की कीमत का 1/10वां हिस्सा दिखाया है। उस घर की कीमत सही नहीं बताई गई है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के हलफनामे को भ्रष्टाचार का कबूलनामा बताया है। दर्शकों, राहुल गांधी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उन्हें बताना चाहिए कि उनके जीजा टैक्स क्यों नहीं भर रहे हैं, क्यों वो देश का पैसा दबाए बैठे हैं। दिल्ली के भीतर और दिल्ली की मौजूदा आप सरकार दिल्ली वालों से वादा किए घूमती थी कि जी हमें सत्ता सौंप कर तो देखिए, हम अगर दिल्ली की गंदी हवा को साफ न कर दें तो कहना। लेकिन केजरीवाल ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया और हर सर्दी या दिवाली के मौसम में दिल्ली की हवा खराब होती है। दोस्तों, समझने की जरूरत यह है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठे वादे ही करते हैं। हकीकत में दिल्ली वालों को सिर्फ वादे ही मिले, लेकिन धरातल पर कोई खास काम हुआ ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि हम प्रदूषण से लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई की हकीकत दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने खोल कर रख दी है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण की मार को देखते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। एलजी ने प्रदूषण कम करने में मदद के लिए सीडीबी का उपयोग करने का सीएम से आह्वान किया। एलजी ने प्रदूषण से निपटने के लिए पर्याप्त मशीनरी नहीं होने का भी मुद्दा उठाया। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता के बहुत खराब श्रेणी में होने पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चिंता जताई है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने प्रदूषण कम करने में मदद के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों का उपयोग करने का आह्वान किया। पत्र में एलजी सक्सेना ने प्रदूषण से निपटने के लिए पर्याप्त मशीनरी नहीं होने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने लिखा कि डीपीसीसी ने मशीनरी की कमी के बारे में सूचित किया। इस वजह से सीएक्सयूएम, राज्य सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा लागू किए गए विभिन्न उपायों को प्रभावकारी बनाने में बाधा हो रही है। उन्होंने प्रदूषण समन गतिविधियों के लिए 1 नवंबर से फरवरी के अंत तक सीडीवी का उपयोग करने का आह्वान किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद काफी जोश में थे, लेकिन अब उनका कॉन्फिडेंस हिल गया है। वो अब समझ गए हैं कि उनके लिए पीएम मोदी से मुकाबला करना काफी मुश्किल है। ऐसे में अब राहुल गांधी पीछे हटते दिख रहे हैं। दर्शकों, हमारे सामाजिक परिवेश में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि दावेदारी आधी की, मेला शून्य। ये हाल है उत्तर प्रदेश में उस कांग्रेस का जिसे 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम में 6 सीटें मिली, तो ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी की साझेदारी में उसकी मजबूती का रास्ता खुल गया है। लेकिन उसी समाजवादी पार्टी ने 4 महीने बाद ऐसी पटखनी दी है कि कांग्रेस की हड्डी पसली तक टूट गई है। ऊपर से अखिलेश यादव ने यह दावा कर दिया है कि कांग्रेस की सहमति से उसे ये धोबी पछाड़ दी है।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया है कि सपा यूपी में होने वाले उपचुनाव में सभी 9 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। मतलब गठबंधन दल कांग्रेस रह गई ठन ठन गोपाल। अखिलेश ने एक्स पर लिखा है कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जननायक कहते हैं, लेकिन जननायक के रहते हुए कांग्रेस चुनावी मैदान से भाग रही है। दर्शकों, हरियाणा के हार के बाद कांग्रेस को उसकी असलियत समझ आ गई है। ऐसे में कांग्रेस हार पर अपनी छीछा लेदर करवाने से बचना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव में कांग्रेस की दावेदारी सिमटने के पीछे एक बड़ा कारण महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी माना जा रहा है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 12 सीट मांग रही अखिलेश की सपा को 4 सीटें देकर मना लिया, तो उत्तर प्रदेश में सपा ने अपनी हनक बनाए रखते हुए सभी सीटें हासिल कर ली। यह भी माना जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लचर प्रदर्शन के चलते भी कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के सामने दबाव में है। दर्शकों, यूपी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी कोशिश में लगी थी, पर सपा ने 9 अक्टूबर को 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर कांग्रेस को पहला झटका दिया था। सपा खैर और गाजियाबाद सीट ही कांग्रेस को दे रही थी। कांग्रेस इन दोनों सीटों पर बीजेपी की कड़ी चुनौती को भांपते हुए फूलपुर और माझवा सीट हासिल करना चाह रही थी। सीटों पर बंटवारे को लेकर खींचतान तो खूब चली, पर बात नहीं बनी। दर्शकों, अब आप समझ सकते हैं कि कैसे हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने सपा के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसे में उपचुनाव नहीं लड़ने वाली पार्टी के नेता राहुल गांधी बीजेपी से कैसे मुकाबला करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।